नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आज हमारे क्लास में पाठ 8 घमंडी हाथी पाठ का अभ्यास देखेंगे। आज हमारे क्लास में लास्ट क्लास में ये पाठ का पाठ देखा। आज हमारे क्लास में इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। घमंडी हाथी पाठ का अभ्यास देखेंगे। पहले ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। पहले ये पाठ का शब्दार्थ मीनिंग्स देखेंगे। पहला परछाई। परछाई का मतलब छाया। परछाई का मतलब क्या? छाया। छाया, छाया, शैडो। हाथी अपनी परछाई पानी में देखा। परछाई, परछाई का मतलब छाया। छाया, छाया, शैडो। ओके। हार। हार का मतलब पराजय, डिफीट। हार, हार का मतलब पराजय। हार के लिए और भी एक अर्थ है माला। हार के लिए दो अर्थ हैं, माला भी है और पराजय। पराजय का मतलब क्या? डिफीट। पराजय का मतलब क्या? डिफीट। हार, हार, हार के लिए पराजय। पराजय, पराजय, डिफीट। हार, पराजय। नेक्स्ट दर्द। दर्द का मतलब पीड़ा। दर्द का मतलब क्या? पीड़ा। पीड़ा, पीड़ा, पेन। दर्द का मतलब पीड़ा। पीड़ा, पेन, PAIN, पेन। और भी एक बार पढ़ेंगे। परछाई, छाया। परछाई, छाया, 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 शैडो। हार, पराजय। हार, पराजय, 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 डिफीट। दर्द, पीड़ा। पीड़ा, पीड़ा, दर्द, पीड़ा, पेन। जंगल। जंगल, जंगल का मतलब वन। जंगल, वन, वन। फॉरेस्ट। जंगल का मतलब वन। फॉरेस्ट, वन, फॉरेस्ट। नेक्स्ट घमंड। घमंड, घमंड का मतलब अहंकार। घमंड का मतलब अहंकार, प्राइड। हाथी, इस पाठ में आने वाले हाथी कैसे थे? घमंड थे। घमंड का मतलब क्या? अहंकार। अहंकार। नेक्स्ट फूलाना समाना। फूलाना समाना, उसका मतलब बहुत खुश होना, ओवर जॉयड। फूलाना समाना, उसका मतलब क्या? बहुत खुश होना। बहुत, बहुत, खुश, 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 होना, 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 ओवर जॉयड। फूलाना समाना, बहुत खुश होना। और भी एक बार पढ़ेंगे। जंगल, वन। जंगल का मतलब क्या? वन। घमंड, अहंकार। घमंड का मतलब क्या? अहंकार। फूलाना समाना। फूलाना समाना का मतलब बहुत खुश होना। फूलाना समाना, बहुत खुश होना, ओवर जॉयड। नेक्स्ट रोमन। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। टिक करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट द
given sentences. First one, हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था. हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था. उसका मतलब क्या? ये वाक्य का अर्थ क्या है? The elephant was proud of itself. यह वाक्य सही या गलत? यह वाक्य सही या गलत? अब बोलिए. हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था. ये वाक्य सही या गलत? ये वाक्य सही है. ये वाक्य सही ही है. The elephant was proud of itself. So this sentence is correct. The elephant was proud of itself. हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था. ओके. नेक्स्ट वन, बालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा. बालू कौन है? बालू बियर. बालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा. पहले हाथी से कौन मिला? पहले हाथी से लोमड़ी मिला. उसके बाद बालू मिला. ये वाक्य में क्या कहा है ना? The bear was not afraid of the elephant. The bear was not afraid of the elephant, but he kept fighting. ये वाक्य सही या गलत? बालू हाथी से डरा नहीं. The bear was not afraid of the elephant, बल्कि वह लड़ता रहा. But he kept fighting. ये वाक्य सही या गलत? बालू हाथी से डरा या नहीं? हाँ, बालू हाथी से डर गया, इसलिए ये वाक्य गलत ही है. ये वाक्य गलत. नेक्स्ट, लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई. लोमड़ी. लोमड़ी कौन है? फॉक्स. लोमड़ी फॉक्स. लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई. पहले पहल हाथी को लोमड़ी ही देखा. लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई. ये वाक्य सही या गलत? The fox was scared to see the elephant. ये वाक्य सही या गलत? आप बोलिए. हाँ, ये वाक्य सही ही है, क्योंकि लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई, इसलिए ये वाक्य सही ही है. लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई. The fox was scared to see the elephant. So ये वाक्य सही ही है. ठीक है. एक बार बोलिए. हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था. हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था. The elephant was proud of itself. ये वाक्य सही या गलत? आप बोलिए. ये वाक्य सही ही है. ठीक है. बालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा. बालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा. The bear was not afraid of the elephant, but he kept fighting. Balu bear. Actually, the bear also afraid of the elephant. But in this sentence, Balu was not afraid of the sentence given. So, यह वाक्य गलत है. यह वाक्य गलत है. नेक्स्ट, लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई. लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई. The fox was scared to see the elephant. ये वाक्य सही या गलत? ये वाक्य सही ही है.
Actually, the fox was scared to see the elephant. इसलिए ये वाक्य सही ही है. ठीक है. हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था. यह वाक्य सही है. दूसरा, बालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा. ये वाक्य गलत है. तीसरा, लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई. ये वाक्य सही है. आप ये रोमन को आपके किताब में पेज नंबर 53 में देखकर पढ़ना चाहिए. उसके बाद इसे क्लास वर्क नोट में कंप्लीट करना है. ठीक है. नेक्स्ट रोमन, सही उत्तर में निशान लगाइए. सही उत्तर में निशान लगाइए. टिक द करेक्ट आंसर. हाथी कहाँ रहता था? हाथी कहाँ रहता था? हाथी कहाँ रहता था? Where did the elephant live? चंपक वन में या सुंदर वन में या जानवर वन में? ये तीनों में करेक्ट वन क्या है? सुंदर वन में. हाथी कहाँ रहता था? हाथी सुंदर वन में रहता था. ठीक है. नेक्स्ट वन, हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? Who defeat the pride of elephant? Who defeat the elephant's pride? Who defeat the elephant's pride? हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? चींटी ने, बालू ने, शेर ने. ये तीनों में कौन हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया? आप बोलिए. करेक्ट, चींटी ने. किसने? चींटी ने. चींटी ने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया. और भी एक बार पढ़िए. सही उत्तर में निशान लगाइए. टिक दी करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन, हाथी कहाँ रहता था? हाथी कहाँ रहता था? चंपक वन में, सुंदर वन में, जानवर वन में. ये तीनों में करेक्ट वन क्या है? बोलिए. सुंदर वन में. करेक्ट आंसर सुंदर वन में. हाथी सुंदर वन में रहता था. ठीक है. सेकेंड वन, हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? चींटी ने या बालू ने या शेर ने? आप बोलिए. हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? करेक्ट, चींटी ने. चींटी ने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट रोमन, दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए. दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए. Circle the meaningful words from the given words. Circle the meaningful words. शब्द, शब्द का मतलब words. शब्द का मतलब word. शब्द का मतलब क्या? word. What is word? The group of letters
called word. The group of letters called word. शब्द किसे कहते हैं? What is word? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह, वर्ण का मतलब लेटर, वर्णों के समूह का मतलब द ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ण का मतलब लेटर, वर्णों के समूह, इसका मतलब क्या? द ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। पहले हम शब्द का मतलब जानना चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ शब्द किसे कहते हैं? What is word? The group of letters called word. वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या? लेटर। वर्णों के समूह, उसका मतलब क्या? द ग्रुप ऑफ लेटर्स। द ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। द वर्ड्स, शब्द के दो भेद। सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब मीनिंगफुल वर्ड। सार्थक शब्द का मतलब क्या? मीनिंगफुल वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives some meaning is called meaningful word. First, what is word? The group of letters is called word. What is meaningful word? The group of letters which gives some meaning is called meaningful word. इस तरह शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ का मतलब मीनिंग, अर्थ का मतलब मीनिंग। वर्णों के समूह का, जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ निकलता है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। आप इसे देखेंगे। सर्कल द मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। पहला ताजी। ता ये एक वर्ण है। ता एक वर्ण है। ता इज अ लेटर। जी another letter. The group of taji, the group of letters making a word. Which word? ताजी। ताजी के लिए मीनिंग क्या है ना? फ्रेश। ताजी का मीनिंग फ्रेश। इसलिए ये वाक्य मीनिंगफुल, ये वर्ड मीनिंगफुल वर्ड है। ये वर्ड मीनिंगफुल वर्ड है। ताजी, ताजी का मतलब फ्रेश। ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए इसको सर्कल करना है। ताजी, ताजी का मतलब फ्रेश। ये मीनिंगफुल वर्ड है। ये सार्थक शब्द है, इसलिए इसे क्या करना है ना? सर्कल करना है। ये शब्द को पढ़ो। ता इम सा, तमसा। ता एक वर्ण है। इम सा, ये वर्णों का समूह क्या शब्द बनता है? तमसा। तमसा के लिए कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये सार्थक शब्द नहीं है। तमसा के लिए कोई मीनिंग नहीं, इसलिए ये शब्द सार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट कोशिश। कोशिश कोशिश का मतलब ट्राई करना। कोशिश का मतलब क्या? ट्राई करना।
ये शब्द के लिए, ये वर्ड के लिए मीनिंग है ना, इसलिए ये वर्ड, ये शब्द सार्थक शब्द है, इसलिए वो सर्कल करना चाहिए। कोशिश के लिए मीनिंग है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। नेक्स्ट, रसूज, रा एक शब्द है, सॉरी लेटर है, सू एक लेटर है, इच एक लेटर है। ये लेटरों के the group of letters called word, the वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। रसूज के लिए कोई मीनिंग नहीं है, रसूज के लिए कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये शब्द सार्थक या सार्थक नहीं, ये शब्द सार्थक शब्द है या सार्थक शब्द नहीं है? करेक्ट, सार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट, गत्स्वा, गा इत इस्वा, गत्स्वा, ये शब्द के लिए भी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये भी सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया ना आपको? नेक्स्ट, प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन का मतलब एवरीडे, प्रतिदिन का मतलब एवरीडे, ये शब्द के लिए मीनिंग है, प्रतिदिन के लिए मीनिंग है, इसलिए ये एक सार्थक शब्द है, इसलिए इसे सर्कल करना चाहिए। ठीक है, ये शब्द को पढ़ो, शाखा, 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 ये शब्द के लिए भी मीनिंग है। शाखा का मतलब ब्रांच, शाखा का मतलब क्या? ब्रांच, इसलिए ये शब्द भी सार्थक शब्द है, इसलिए इसे सर्कल करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, लफू, लफू, ये शब्द है, ये शब्द है लफू, लफू, लफू एक शब्द है, पर इसके लिए कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये शब्द सार्थक शब्द नहीं है। लफू एक शब्द है, वर्णों के समूह, ला एक वर्ण है, फू एक वर्ण है, ये वर्णों के समूह शब्द है, पर ये शब्द के लिए कोई मीनिंग नहीं, इसलिए ये शब्द सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये शब्द को पढ़ो, बलाई, बलाई, बलाई का मतलब गुडनेस, भलाई का मतलब क्या? गुडनेस, ये शब्द के लिए क्या है? मीनिंग है, इसलिए भलाई एक सार्थक शब्द है, भलाई एक सार्थक शब्द है, इसलिए इसे सर्कल करना चाहिए। नेक्स्ट, चारमु, 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 ये एक शब्द है, पर ये शब्द के लिए कोई अर्थ नहीं है, चरामू के लिए कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, ये पढ़ो, डा टाइक, टाग, 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 ये टाग के लिए कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये भी सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, ये शब्द को पढ़ो, पौधा, पौधा, पौधा का मतलब आपको मालूम है, आपको मालूम है ना, पौधा का मतलब क्या? प्लांट, ये शब्द के लिए अर्थ है, इसलिए पौधा एक सार्थक शब्द है। ठीक है, अब पढ़िए, क्या क्या शब्द सार्थक शब्द है? ताजी, ताजी का मतलब फ्रेश। नेक्स्ट, कोशिश, कोशिश का मतलब ट्राई। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब एवरीडे। शाखा, शाखा का मतलब ब्रांच। भलाई, भलाई का मतलब गुडनेस। पौधा, पौधा का मतलब प्लांट। ये शब्द ही सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द आपको समझ में आया ना?
पहले शब्द किसे कहते हैं ना, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। फिर सार्थक शब्द किसे कहते हैं ना, जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ताजी के लिए अर्थ है, कोशिश के लिए अर्थ है, प्रतिदिन के लिए अर्थ है, इसलिए ये शब्दों सार्थक शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट रोमन, दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नए शब्द बनाइए। दिए गए अक्षरों के प्रयोग से, कुछ अक्षर दिए हैं, उन अक्षरों को उपयोग कर हम नए शब्द बनाना चाहिए। मेक न्यू वर्ड्स by using the given letters। दिए गए अक्षरों के प्रयोग से, कुछ वर्ण अक्षर दिए हैं, उन अक्षरों को उपयोग कर हम नए शब्द बनाना चाहिए। Make new words by using the given letters। फर्स्ट लेटर प्या, प्या, इप या प्या, उसके लिए भी एक उदाहरण दिए हैं, प्यास, प्या, प्यास। और भी एक उदाहरण हम लिखना है, प्यास, प्यार, वो भी आएगा, इप या इर प्यार, प्याज, प्याज। प्या के लिए प्यास, प्यार, प्याज। प्या, ये अक्षरों को प्रयोग कर हमने क्या क्या शब्द लिखे हैं, प्यार, प्यास और प्याज। नेक्स्ट छ, खच्चा, छ, छ, उसके लिए एक उदाहरण दिए हैं, खच्चा। और दो उदाहरण हमने लिखना है, बच्चा, खच्चा के लिए बच्चा, बच्चा, सच्चा, चा। ये अक्षरों को प्रयोग कर हमने नए शब्द लिखना है, कच्चा, वो दिए हैं। और दो हम लिखना है, बच्चा आएगा और सच्चा, बा इच्चा बच्चा, सा इच्चा सच्चा। ठीक है। नेक्स्ट ठ, ठ, उसके लिए ठ, यह अक्षरों को प्रयोग कर हमने दो नए शब्द लिखना है। एक उदाहरण दिए हैं, मिट्टी। और हम दो उदाहरण लिखना है, चिट्टी, ची इट्टी चिट्टी, पट्टी, पा इट्टी पट्टी। ठीक है। नेक्स्ट ला, इल ला, ला, उसके लिए बिल्ली, बिल्ली दिए हैं। और दो उदाहरण लिखना है, दिल्ली, इल ला, दिल्ली, ये भी आएगा। चल्ला, चा इल ला, चल्ला, वो भी आएगा। समझ में आया ना? दिए गए अक्षरों को प्रयोग से नए शब्द का मतलब मेकिंग न्यू वर्ड्स। मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग द गिवन लेटर। प्या, प्या के लिए हम क्या क्या लिख सकता? प्यार, प्यार का मतलब लव। प्याज, प्याज का मतलब क्या? ऑनियन, वो भी लिख सकता। ठीक है। छ, छ, उसके लिए बच्चा, बच्चा का मतलब चाइल्ड, बच्चा का मतलब बालक, चाइल्ड। सच्चा, सच्चा का मतलब ट्रूथ। नेक्स्ट ठ, इट्ठ,
उसके लिए मिट्टी एक उदाहरण दिए हैं और दो उदाहरण हम लिखना है। चिट्टी, 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 चिट्टी का मतलब लेटर। पट्टी, पट्टी, पट्टी का मतलब स्ट्राइप, बॉक्स, स्ट्राइप। पट्टी, पट्टी। नेक्स्ट इल्ला, ला, उसके लिए बिल्ली एक उदाहरण दिए हैं और भी दो शब्द हम लिखना है। दिल्ली, 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 दिल्ली है। चल्ला, चल्ला, चल्ला का मतलब रिंग, चल्ला का मतलब क्या, रिंग, ठीक है। प्या के लिए प्यार, प्याज। च बच्चा, सच्चा। ट चिट्टी, पट्टी। ला दिल्ली, चल्ला, ठीक है। नेक्स्ट रोमन, समान अर्थ वाले शब्द जानकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग, समान अर्थ वाले शब्द जानकर लिखिए। पिक एंड राइट द सेम मीनिंग। राजा, राजा का मतलब किंग, राजा के लिए और राजा का समान अर्थ क्या है। नेक्स्ट जंगल, जंगल का मतलब फॉरेस्ट। जानवर, जानवर का मतलब एनिमल। हार, हार का मतलब डिफीट। इधर बॉक्स में क्या है, उत्तर दिए हैं, उनमें से दिए गए शब्दों का करेक्ट अर्थ वाले शब्दों को छांट कर लिखना है, ठीक है। राजा, राजा का समान अर्थ निरूब। राजा के लिए क्या आता है, निरूब, निरूब, राजा के लिए निरूब। जंगल, जंगल का समान अर्थ वाले शब्द वन, जंगल के लिए क्या आएगा, वन। जानवर, जानवर के लिए समान अर्थ वाले शब्द पशु, पशु, पशु। हार, हार, हार का मतलब डिफीट, हार के लिए समान अर्थ वाले शब्द पराजय, हार, पराजय। और भी एक बार पढ़िए। राजा, राजा का मतलब किंग, निरूब। जंगल, जंगल के लिए वन, फॉरेस्ट। जानवर, जानवर के लिए पशु, एनिमल। हार, हार के लिए पराजय, डिफीट, ठीक है। नेक्स्ट रोमन, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला। Who met the elephant on the way? Who met the elephant on the way? हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला। हाथी के रास्ते में कौन कौन मिला। पहले लोमड़ी को, फिर भालू को, फिर शेर को, उसके बाद चींटी को। Isn't it? वो ही उत्तर है। हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी को मिला। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला। हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिला, ठीक है। नेक्स्ट है
घमंडी हाथी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? घमंडी हाथी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? What is the moral of the story? हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। यही ये पाठ का सीख है। हाथी घमंड होने के कारण से ही चींटी से हार गई। इसलिए हमें किसी को भी छोटा, वो चींटी बहुत छोटी है ना, इसलिए ही हाथी घमंड से उसे लड़ने के लिए बुलाया। अंत में कौन जीता? चींटी ही जीत गई। वो छोटी होने पर भी वो ही जीत गई है ना। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। We should not be haughty. We should not be pride. We should not be pride. तथा किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। Never underestimate anyone. And never underestimate anyone. ठीक है? घमंडी हाथी कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए और पता लगाइए कि जंगल के जानवर आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है? एक क्रिएटिविटी राइटिंग है। वैसा चित्र देंगे तो वो चित्र को देखकर आपकी उसके बारे में लिखना है। उसके लिए एक उदाहरण है ये। ठीक है? Fill in the blanks with the help of the given words and find out what conversation the animals of the jungle are having among themselves. हमें डैश रहना चाहिए। दूसरों की डैश करने में ही भलाई है। अगर कोई गलती करे तो उसे डैश से समझाना चाहिए। आज से हम सब जानवर एक डैश की तरह डैश से रहेंगे। उसके लिए वो डैश के लिए क्या क्या शब्द दिए हैं ना? प्यार, प्यार का मतलब लव। परिवार, परिवार का मतलब फैमिली। प्रेम, प्रेम ऑल्सो लव। मिलजुल कर, मिलजुल कर का मतलब टुगेदर। मिलजुल कर का मतलब टुगेदर। मदद, मदद का मतलब हेल्प। ये शब्दों से नीचे दिए गए खाली जगह भरना चाहिए। ठीक है? ये शब्दों से ये क्या क्या शब्द हैं? प्यार, लव, परिवार, फैमिली, प्रेम, लव, मिलजुल कर टुगेदर, मदद, हेल्प। ये शब्दों की सहायता से खाली जगह भरना चाहिए। ठीक है? हमें डैश रहना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। We should live together. We should live together. हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। फर्स्ट डैश के लिए क्या आएगा? मिलजुल कर। दूसरों की डैश करने में ही भलाई है
दूसरों की मदद करने में ही, मदद का मतलब क्या, हेल्प, दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स, इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स। अगर कोई गलती करे तो उसे डैश से समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। कैसे समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। If someone makes a mistake means we should explain it with love. If someone makes a mistake means we should explain it with love. अगर कोई गलती करे तो, गलती का मतलब मिस्टेक। If anyone makes a mistake means we should explain it with love. उसे प्रेम से समझाना चाहिए। आज से हम सब जानवर एक डैश की तरह डैश से रहेंगे। आज से हम सब जानवर एक परिवार की तरह प्यार से रहेंगे। From today onwards, all of us will live lovingly like a family. Today onwards, all of us will live lovingly like a family. आज से हम सब जानवर एक परिवार की तरह प्यार से रहेंगे। ठीक है, और भी एक बार पढ़ो। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। अगर कोई गलती करे तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए। आज से हम सब जानवर एक परिवार की तरह प्यार से रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।